हेलो एवरीवन। तो ये सीरीज का लास्ट पार्ट होने वाला है। अगर आप में से किसी ने भी इसके पहले के 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैप्टन सॉन्ग के कहने पर मिस्टर वो एक एसोसिएशन को हायर करते हैं जो कि तैनीर के ऊपर अटैक करने वाला था, वो भी आज रात। जिस पर मिस्टर सी कहते हैं कि क्या ये चीज करना सही रहेगा अगर तैनीर मारी गई तो। अब जिस पर मिस्टर वो से कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और अब यहाँ पर मिस्टर शी उन दोनों को बताते हैं कि आज रात को तैनीर और नियोन बाहर जाने वाले हैं और आज के अलावा कोई अच्छा मौका हो ही नहीं सकता। दूसरी तरफ हम नियोन और तैनीर को देखते हैं जो कि नियोन की बनाए हुए रिजॉर्ट की तरफ जा रहे होते हैं। वो जगह वाकई में काफी ज्यादा खूबसूरत थी जो कि तैनीर को भी बहुत अच्छी लगती है कि वो जगह नियोन ने खास तैनीर के लिए बनाई है। ये देखकर तैनीर रोने लगती है और काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जिस पर नियोन उससे कहता है कि तुम्हें रोने की जरूरत क्या है। अब जिस पर तैनीर बताती है कि तुम मेरे लिए क्या कुछ नहीं करते, जिस पर नियोन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आए। अब जिस पर तैनीर उससे कहती है कि ये बात नहीं है, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मैंने अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया रॉयल सिलेक्शन के डे में। अब इतने दिन बाकी नहीं बचे और हमने तो अभी तक प्रिपरेशन भी तैयार नहीं करी है। अब जिस पर नियोन उससे कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, हम दोनों साथ है ना, हम मिलकर जल्द से जल्द एक साथ सारी प्रिपरेशन कर लेंगे। तो जिस पर तैनीर उससे कहते कि हाँ जरूर। अब यहाँ पर जब वो दूसरे से ऐसी बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक एसोसिएशन आ जाता है जिस पर नियोन तैनीर को साइड कर देता है। अब वहाँ पर नियोन और वो टेंगू उसके साथ लड़ने लगता है, लेकिन उस सीरियल किलर की फाइटिंग स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी थी। इसके बाद वो तैनीर के ऊपर चाकू फेंक के मारता है जो कि तैनीर के सीधा शोल्डर में जाकर लगता है। इसके बाद वो एसोसिएशन भी वहाँ से फरार हो जाता है। दूसरी तरफ नियोन जल्दी से तैनीर को लेकर घर की तरफ चलने लगता है कि तैनीर की हालत काफी ज्यादा कमजोर होने लगी थी। तो जिस पर नियोन कहता है कि मैंने पहले भी तुम्हें खोया था बट इस बार नहीं। यहाँ घर पहुँचने के बाद तैनीर को होश भी आ जाता है और वो उठने के बाद नियोन को बताती है कि जानते हो आज मैंने सपने में क्या देखा। मैंने ये देखा कि मैं तुम्हें जानती हूँ और हम एक अलग ही दुनिया में थे जहाँ काफी ज्यादा लाइट्स मौजूद थी और हम दोनों के करे हुए वो सारे वादे मुझे याद है। उसको ऐसी बातें करता देख नियोन काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो अपनी पिछली लाइफ को ही रिपीट कर रही थी। तैनीर उससे बताती है कि उस सपने में हम दोनों के नाम भी सेम नहीं थे, तुम्हारा नाम निंग ये था और मेरा नाम यू पिंग था। जिस पर नियोन को अब पूरा यकीन हो जाता है कि तैनीर को अपनी पिछली लाइफ याद आ रही है। इसके बाद तैनीर कहती है कि लेकिन डर मुझे उस बुरे सपने से लग रहा है, उसके बाद तुमने मुझे छोड़ दिया। मैं उस दिन काफी ज्यादा रोई जिस वजह से मैं घर छोड़ के भी भाग गई और जब मैं रोते हुए गाड़ी से जा रही थी तभी एक काफी बड़ी गाड़ी से हमारा एक्सीडेंट हो जाता है और जब मेरी आंख खुलती है तो मैं इस जगह में मौजूद थी और तुम मेरे हस्बैंड के रूप में। उसकी बातों को सुनकर नियोन कहता है कि प्रिंसेस बिल्कुल सही कहती है कि हमारी जोड़ी स्वर्ग से बनकर आई है, यानी कि हम दोनों को चाहकर भगवान भी एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। अगर हम दोनों को एक नई लाइफ मिली है तो क्यों ना इसे हम अच्छे से जिए। तुम जो कहोगी मैं इस लाइफ में वही करूंगा और तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा साथ दूंगा। और ये कहकर वो तैनीर को सुलाकर वहाँ से चले जाता है। अब हम दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर कि मिस्टर जैंग ने नियोन को बुलाया होता है और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें जरूरी बात बताना चाहता हूँ। असल में मैं और प्रिंसेस कुछ दिनों के लिए सिटी से बाहर जा रहे हैं। इन दिनों हम तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आ पाएंगे और इसके बदले वो नियोन को एक सीक्रेट वेपन देता है। तो जिस पर नियोन उससे कहता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, तुम्हारा शुक्रिया अदा। इसके बाद हम सू मैंशन का सीन देखते हैं जहाँ पर कि सू फैमिली के एल्डर के पास मिस्टर वो और कैप्टन सॉन्ग आए होते हैं और वो एल्डर से कहते हैं कि जिसने तैनीर के ऊपर अटैक करा था वो पकड़ा जा चुका है और शायद ये सब कुछ उसने पैसों के लिए करा हो। लेकिन अफसोस सू फैमिली इस बार कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी क्योंकि अब सिलेक्शन डे के लिए भी काफी कम दिन बचे हुए हैं। तो क्यों ना आप लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट को वापस ले लो। अब जिस पर कैप्टन सॉन्ग और मिस्टर शी एल्डर से यही करने को कहते हैं। तभी वहाँ पर नियोन भी आ जाता है और कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं करूंगा तैयारी। अगर तैनीर अभी घायल हालत में है तो क्या फर्क पड़ता है, उसका पति अभी भी जिंदा है। जिस पर कैप्टन सॉन्ग को गुस्सा आ जाती है, वो कहता है कि तुम और वो भी घर जमाई, क्या तुम्हें बिजनेस का भी पता है। अब जिस पर नियोन कहता है कि एल्डर मैं ये काम कर सकता हूँ, आखिर हम बिना ट्राई करे पहले ही हार कैसे मान सकते हैं। तो जिस पर मिस्टर शी एल्डर को समझाने की कोशिश करता है कि अगर
हम फेल हो गए तो हमारी सिटी में कोई भी इज्जत नहीं रह जाएगी और हमें बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो उसको ऐसी बातें करता देख नियोन एल्डर से कहता है कि मुझे लगता है मिस्टर शी चाहते ही नहीं है कि हम पार्टिसिपेट करें। क्यों हना? अब जिस पर मिस्टर शी कहते हैं कि मेरा ये मतलब नहीं था। अब यहाँ पर एल्डर नियोन को एक लास्ट चांस देते हैं अपनी काबिलियत प्रूफ करने के लिए। एल्डर भी वहाँ से चले जाते हैं और वो सबके सब कैप्टन सॉन्ग नियोन को वार्निंग देते हुए जाता है और कहता है कि मैं भी देखता हूँ सिलेक्शन डे के दिन सू फैमिली कैसे सिलेक्ट होती है। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर कि तैनीर अपनी मेडिसिन ले रही होती है। दूसरी तरफ नियोन भी वहाँ पर पहुंच जाता है। तैनीर नियोन से कहती है कि मैंने सुना कि तुमने एल्डर से लास्ट चांस तो मांग लिया, बट अब तुम क्या करोगे? क्या तुम इतने कम टाइम पर पूरी चीजों को संभाल लोगे? तुम जानते हो ना, अगर हम फेल हो गए और लॉस में चले गए तो हम पैसे भी कहाँ से चुकाएंगे? हमारी तो पहले से ही फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। तो जिस पर नियोन उससे कहता है कि लगता है तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है, जिस पर तैनीर कहती है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम आखिर इस बिजनेस को कैसे ठीक करोगे? जिस पर नियोन उससे कहता है कि ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो और इसके बाद वो तैनीर को आराम करने के लिए कहता है। और अब हम यहाँ सिटी में सीन देखते हैं जहाँ पर कि नियोन शाओचन ऐलान करते हैं कि रॉयल सिलेक्शन डे से पहले वो लोग यहाँ पर एक हॉट सेल रख रहे हैं, यानी कि सो फैमिली के जो कपड़े हैं वो काफी ज्यादा आधे दाम में बिकेंगे। ये सुनकर वहाँ के लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, जहाँ उनकी मदद सारे के सारे एसोसिएशन भी कर रहे होते हैं। यहाँ पर शाओचन उन्हें बताती है कि हमारी पहली जो ड्रेस है उसका प्राइस 800 रुपए है। अब जिस पर वो लोग कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता है काफी ज्यादा महंगा है? तो जिस पर शाओचन कहती है कि पूरी बात तो सुनो, वैसे तो ये 800 रुपए का है, लेकिन डिस्काउंट में ये तुमको सिर्फ 200 रुपए के अंदर मिल जाएगा। ये बात सुनकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। दूसरी तरफ नियोन तैनीर को इन सब बारे में बता रहा होता है। तैनीर कहती है कि तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा सस्ता हो गया? जिस पर नियोन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, पूरी बात तो सुनो। हमने उस ड्रेस का दाम इतना सस्ता इसलिए रखा है क्योंकि उसके सिर्फ 2 पीस मौजूद है और 2 पीस बीच में भी लोग उससे ज्यादा रुपए लेने में खरीदेंगे, और वैसे भी हमें तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, जिससे कि हमारी सू फैमिली के ड्रेसेस ज्यादा से ज्यादा बिकेगी और हमें बैकग्राउंड सपोर्ट मिलता रहेगा। यहाँ दूसरी तरफ उन्होंने अपनी सारी ड्रेसेस को सिटी के अलग अलग जगहों में सेल में लगाया होता है, जहाँ पे की भीड़ भड़ाका ज्यादा था, और एक ही दिन के अंदर अंदर सू मेंशन के सारे क्लोथ ड्रेसेस फेमस हो जाती है। जब कैप्टन सॉन्ग को ये बात पता चलती है तो वो कहता है कि वेल इसको तो मानना पड़ेगा। जिस पर मिस्टर वो कहते हैं कि हाँ, उसने जानबूझकर कपड़ों की प्राइस सस्ते करके लोगों को बुद्धू बना रहा है। यहाँ दूसरी तरफ सिटी में ये न्यूज फैलाई जाती है कि शू मेंशन के ड्रेसेस के साथ लोगों को डिस्काउंट के अलावा कुछ गिफ्ट्स भी मिलेंगे, इसलिए लोग सू फैमिली के ड्रेसेस को ज्यादा से ज्यादा खरीदते हैं। ये सब कुछ देखकर मिस्टर शी का चेहरा तो देखने लायक था। इसी पारे के बाद में नियोन लियोली से बात करता है, जिस पर लियोली कहती है कि हाँ, तुम्हारी फैमिली के सारे सीक्रेट्स रिवील होना तुम्हारे ओपोनेंट के तरफ मुझे पूरा यकीन है कि सब कुछ मिस्टर शी कर रहा है। और इस दोनों तो उसका चेहरा भी देखने लायक था, क्योंकि वो खुद ही नहीं चाहता कि हमारी फैमिली की शॉप आगे बढ़े, पर हमें जल्दी से जल्दी उसे रोकना होगा ये काम करने से। जिस पर नियोन कहता है कि बट कैसे? हमें कुछ भी करके उसका असली चेहरा तैनीर के सामने लाना ही पड़ेगा। इसके बाद वो उसके लिए एक ट्रैप बनाता है, जिसके बारे में वो लियोली को भी बताता है, और यहाँ वो अपने उस क्लोथ को अपने सू मेंशन के सारे लोगों के सामने रिवील करता है और कहता है कि हम सिलेक्शन डे में इसी को लेकर जाएंगे, जो कि तैनीर के सीक्रेट मेथड से बना हुआ था। इन सब चीजों को मिस्टर शी भी देख रहा होता है। इसके बाद नियोन अपने लोगों से कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ करके ब्रांड का स्टैम्प लगाना होगा कि वो जो येलो क्लोथ है उसका फॉर्मूला सिर्फ तैनीर ने ही बनाया है मिस्टर शी से पहले, क्योंकि मुझे लगता है कि उसने इसके बारे में जरूर पहले ही हमारे ओपोनेंट्स को बता दिया होगा। तो जिस पर बाकी लोग कहते हैं कि हम ऐसा कैसे करेंगे, तभी दूसरा बंदा बताता है कि मैंने सुना है जो भी बंदा अपनी ड्रेस को लास्ट में दिखाता है उसके जीतने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर उसकी बातों से एग्री होते हैं। इसके बाद हम सिलेक्शन डे को देखते हैं, जहाँ पर कि पहले से ही बहुत सारे सप्लायर्स मौजूद थे। वो अपने अपने कपड़ों को दिखा रहे होते हैं, जिन्हें की रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद जब मिस्टर वो अपनी ड्रेस को दिखाते हैं तो ये देखकर वहाँ खड़े सब लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उस पे जो डिजाइन थी वो काफी ज्यादा यूनिक थी और उसका कलर तो कुछ ज्यादा ही वो गोल्ड से बना हुआ था। ये देखकर नियोन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। बाकी के लोग कहते हैं कि हमें नहीं लगता है इसके
अलावा अब कोई भी क्लोथ होगा जो कि इसे टक्कर दे सके। तो सीधा मिस्टर वो उन्हें एक पेपर दिखाते हैं जहाँ पर कि रॉयल स्टैम्प के साथ ये लिखा हुआ था कि ये जो फॉर्मूला है वो मिस्टर वो की फैमिली का है। अफसोस वो मेथड तनवीर का था, उसने उससे पहले ही उस फॉर्मूले में अपना नाम रजिस्टर करा दिया था। लोग कहते हैं कि अब हमें नहीं लगता मिस्टर वो की ड्रेस को टक्कर कोई दे सकेगा, तो जिस पर वो कहता है कि नहीं, न्यून की ड्रेस भी बाकी है, हमें उसे भी देख लेना चाहिए। दूसरी तरफ न्यून काफी ज्यादा गुस्से में होता है। यहाँ पर शाओ चैन ड्रेस लेकर आके जा रही होती है बट न्यून उसे रोक देता है और वो वहाँ से उठकर बाहर चले जाता है और उस ड्रेस को भी फेंक देता है। शाओ चैन उससे कहती है कि हमने तो इतनी मेहनत करी थी, तुमने एक ट्राई भी क्यों नहीं करा। तो जिस पर न्यून कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता उनके कलर के सामने हमारा येलो क्लॉथ किसी काम का भी था। अब इस बात को 1 महीना बीत जाता है। इस 1 महीने के अंदर सू फैमिली की सारी शॉप्स टेम्पररी बंद हो चुकी थी और इसके बारे में मिस्टर वो का बंदा उसे इन्फॉर्म करता है, जिस पर मिस्टर वो कहता है कि वो टेम्पररी बंद नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुकी है। मुझे नहीं लगता अब हमारी टक्कर देने के लिए कोई और बचा होगा, इस बार हमारा कॉन्ट्रैक्ट होकर ही रहेगा। हाँ, दूसरी तरफ उसका बंदा मिस्टर वो से कहता है कि सू फैमिली के जो एल्डर मास्टर है वो तो कितने ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं और न्यून और उनके जाने के बाद उनको कौन सपोर्ट करेगा। जिस पर मिस्टर वो कहते हैं कि इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है, तुम लोग उन्हें सपोर्ट करो और हम धीरे धीरे करके सू फैमिली की सारी प्रॉपर्टी को हथिया लेके वहाँ के सारे शॉप्स भी। दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम ली चैंग था। वो मिनिस्टर क्वीन से मिलने के लिए आता है। वो कहता है कि वाकई में रॉयल सप्लायर के इलेक्शन में बता पाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल था कि आखिर उनमें से कौन जीतेगा, क्योंकि न्यून भी उनमें से कम नहीं था जो कि मिस्टर वो को टक्कर ना दे सके। उस बंदे में कोई तो बात है। जिस पर मिनिस्टर क्वीन उससे कहते हैं कि अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं तो क्या तुम सच सच बताओगे। ये बात तुम पहले से जानते थे जो कि मिस्टर वू ने वहाँ पे ड्रेस दिखाई थी उसका फॉर्मूला तैनीर का था और न्यून उस फॉर्मूले के ऊपर रॉयल स्टैम्प लेने के लिए कई बार प्रिंसिपल के पास आया बट उसे आने से रोक दिया गया। अब जिस पर ली चैंग कहता है कि हाँ, मुझे भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि मैं भी वहाँ पर मौजूद था बट मैं देखते हुए भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि तुम जानते हो कि मिस्टर वो की फैमिली कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अब तो उसके साथ कैप्टन सॉन्ग भी मिल चुका है, लेकिन अफसोस जो होना था वो हो चुका है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिस पर मिनिस्टर क्वीन कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये सब कुछ सिर्फ एक प्लान था जो कि मिस्टर फू को फंसाने के लिए किया गया था। इस बात पर ली चैंग काफी ज्यादा हैरान होता है। तो सीधा मिस्टर वो को देखते हैं जिसके पास उसके बंदे आते हैं और कहते हैं कि काफी बड़ी गड़बड़ हो गई और वो अब उसे कपड़ों को दिखाता है और कहता है कि जो भी फॉर्मूला था उस हिसाब से हमने कपड़े बनाए हैं बट उसका रंग वैसा नहीं चढ़ा जैसा कि हमें रिजल्ट में चाहिए था। ये देखकर मिस्टर वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, फॉर्मूला तो बिल्कुल सही था। और अब उसे यहाँ पर भी उनके ऊपर शक होने लगता है कि उसने जरूर फॉर्मूला के साथ छेड़छाड़ी करी है। उसी तरफ हम न्यून और तैनीर को देखते हैं जो कि अब सूसी के मेंशन में रह रहे होते हैं काफी दिनों से। इन महीनों में वो वहीं थे। दूसरी तरफ सूसी तैनीर से पूछती है कि क्या तुम्हारी हालत में सुधार आया। अब जिस पर तैनीर कहते हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत। यहाँ दूसरी तरफ सूजी की दोस्त न्यून से कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर कब से रह रहे हो, चलो तैनीर को छोड़ो, कम से कम तुम तो हमारे साथ सफाई में मदद कर सकते हो ना। और अब वो यहाँ पर न्यून को सारे जगह पर झाड़ू मारने के लिए कहती है। इस पर न्यून एग्री हो जाता है और कहता है कि मैंने तो अपने घर में कभी नहीं मारा, मैं कुछ और भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास सिटी के बाहर चेहरा दिखाने के लायक भी नहीं हूँ। और जब वो लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मिस्टर वू भी आ जाते हैं और वो न्यून से कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है। इसके बाद वो मिस्टर वू को रूम में लेके आ जाता है जहाँ पर कि मिस्टर वू न्यून से बात करने की कोशिश तो करता है बट न्यून उसके सवालों का जवाब नहीं देता। तभी वो पास से एक ग्रेनेड पकड़ता और कहता है कि क्या तुम जानते हो ये क्या चीज है। न्यून उस सवाल का जवाब भी नहीं देता है। दूसरी तरफ न्यून उससे कहता है कि तुम जिस काम के लिए यहाँ पर आए हो उसके लिए बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वेल, तुम्हारी असली सच्चाई तो मैं जानता हूँ। अब जिस पर मिस्टर वू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि तुमने ये जानबूझकर करा ना, जानते भी हो तुम्हारी वजह से हम अगर उस फॉर्मूले को पूरा नहीं कर पाए तो हम आगे क्या मुंह दिखाएंगे। जिस पर न्यून कहता है कि ये तो तुम्हें चीटिंग करने से पहले सोचना चाहिए था। अब मिस्टर वू से कहते हैं कि मुद्दे की बात में आते हैं, तुम उस फॉर्मूले के बदले मुझसे क्या लेना चाहोगे। जिस पर न्यून कहता है कि वेल, तुमने हर्ट तो तैनीर को करा था तो जो वो चाहेगी वही तुम्हें करना होगा। अब जिस पर मिस्टर वू कहते हैं कि क्या, तो जिस पर न्यून से कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, मैं तुम्हारी वो फैमिली की कुछ शॉप्स चाहता हूँ और 2-3 लैंड्स भी। अब जिस पर
मिस्टर वो कहता है कि तुम जानते भी हो तुम क्या बोल रहे हो, ये वो फैमिली की आधी प्रॉपर्टी है पूरी और तुम चाहते हो कि हम उसे तुम्हें दे दें। अब जिस पर न्यून कहता है कि ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हें अब सिटी में अपने मुंह दिखाना है या फिर वो प्रॉपर्टी चाहिए। तुम भी तो यही चाहते थे ना सू फैमिली के साथ। अब तुम्हें डर लग रहा है कि पलरा भारी पड़ जाएगा। गुस्से में आकर वो उस ग्रेनेड को दबा रहा होता है, जिस पर न्यून कहता है कि उसे नीचे रख दो, अगर वो फट जाएगा और तुम्हारा मुंह देखने लायक भी नहीं होगा। अब जिस पर मिस्टर वो वहाँ से जाने लगता है, वो कहते हैं कि सपने में भी जो तुम कह रहे हो वो मैं कभी नहीं करूंगा। जिस पर न्यून कहता है कि हाँ क्यों नहीं, बस रिजल्ट देखने के लिए तैयार हो जाओ कि मैजेस्टी के सामने तुम अपना चेहरा कैसे दिखाओगे, क्या जवाब दोगे तुम उसे कि तुमने चोरी करी थी फॉर्मूले की। दूसरी तरफ हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि मिस्टर जैंग के साथ होती है और मिस्टर जैंग प्रिंसेस को बताता है कि इस बार रॉयल सिलेक्शन में मिस्टर वू की फैमिली सिलेक्ट हुई है और उनका फॉर्मूला तो काफी ज्यादा लाजवाब है। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि फिर तो तुम्हें जल्द से जल्द मैजेस्टी को इस बारे में बता देना चाहिए। दूसरी तरफ न्यून इन सारी बातों को मिस्टर वो को बता रहा होता है। अगर ये बात मैजेस्टी के पास पहुंच गई के बाद उन्हें इस गोल्डन क्लोथ के बारे में पता चल गया और तुमने वो उन्हें नहीं दिया तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम जानते हो ना कल तक तुम्हें उस ड्रेस की डिलीवरी करनी है मैजेस्टी के पास, भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम कर सकते हो तैनीर को पेमेंट, हम तुम्हें वो फॉर्मूला दे देंगे, नहीं तो कल पनिशमेंट पाने के लिए और बेइज्जत होने के लिए तैयार हो जाना। उसकी बातों को सुनकर मिस्टर वो उसकी बातों पर एग्री हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें अपनी हाफ प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हूँ, बट वो फॉर्मूला है कहाँ। जिस पर न्यून कहता है कि वो पूरा का पूरा फॉर्मूला तैनीर के दिल में और दिमाग में है। उस क्लोथ को बड़े प्यार से बनाया जाता है जो कि शायद तुम्हारे लोग ना कर पाए। जिस पर मिस्टर वो कहता है कि इसका मतलब तुमने मुझे शुरू से लेकर अभी तक सिर्फ बुद्धू बनाया है ना, तुम्हारे पास भी इसका कोई इलाज नहीं है। जिस पर न्यून कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तैनीर उस ड्रेस को तुम्हारे लिए बना सकती है, बट उससे पहले तुम्हें 3 चीजों को पूरा करना होगा। पहला, अपने हाफ से भी ज्यादा चीजों को जो कि मैंने कहा है तुम्हें देना होगा। तुमने अगर ये चीज नहीं करी तो तुम्हें भी इसका रिजल्ट मालूम है। अब तक तो शायद प्रिंसेस और मिस्टर जैंग ने मैजेस्टी को तुम्हारी फैमिली सिलेक्ट हुई है ये भी बता दिया होगा और कल तक तुम्हें डिलीवरी करनी है। अगर तुमने ये नहीं करा तो मैजेस्टी को कितना बड़ा नुकसान होगा और उसके बाद तुम्हारी फैमिली का क्या होगा, उनको तो पेनल्टी लग जाएगी, ऊपर से ऊपर तुम्हें और भी ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इससे अच्छा यही है कि तुम हमारे 3 स्टेप्स को फॉलो कर दो। सबसे पहले कि तुम जू फैमिली के एल्डर्स के सामने ये बात कबूल कर दो कि तुमने वो फॉर्मूला चुराया था और दूसरा कि तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी तैनीर के नाम करनी होगी। जिस पर मिस्टर वो एग्री हो जाते हैं। अब हम उसे एल्डर्स के सामने देखते हैं जहाँ पर कि वो अपने गुनाह को कबूल कर देता है और वो साथ में उसे अपनी आधी प्रॉपर्टी भी दे देता है। उसके जाने के बाद एल्डर तैनीर और न्यून के इस काम से काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि हमें हमारी खोई हुई इज्जत भी मिल गई और साथ में पैसे भी। जिस पर न्यून तैनीर से कहता है कि तुमने सिर्फ उससे उसकी थोड़ी जमीन ही क्यों ली। पर तैनीर बताती है कि मुझे उनका नुकसान नहीं करना था और वैसे भी मिस्टर वू को तो अब सबक मिल ही गया होगा। दूसरी तरफ एल्डर कहते हैं कि हाँ वेल तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम तो जरूर करा है, बट अब मुझे लगता है कि तुम दोनों को साथ रहना चाहिए। तुम फिर से हमारे मेंशन में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते हो। अब जिस पर तैनीर कहती है कि हम कल तक यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। दूसरी तरफ हम उन सारे के सारे एसोसिएशन को देखते हैं जिसने कि मिस्टर शी को किडनैप करा हुआ था और वो लोग कहते हैं कि तैयार हो जाओ अपने सारे गुनाहों का हिसाब चुकता करने के लिए। इस पर मिस्टर शी कहते हैं कि जरूर ये सब कुछ नहीं यून ने करा होगा, आखिर वो छुप के कहाँ रहा है, उसे बोलो कि वो बाहर निकले। तभी वहाँ पर तैनीर भी पहुंच जाती है और कहती है कि बहुत अच्छी चाल चली तुमने मेरे पीठ पीछे छुरा घोपने की। तुम ही वो बंदे हो जिसने कि सू फैमिली को अंदर से पूरा खोखला कर दिया और सारे सीक्रेट्स को भी रिवील कर दिया, वो भी हमारे ओपोनेंट के पास। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ भी नहीं जानती। उस दिन तुमने यान को खुद मारा और तुमने नाम नहीं उनका फंसा दिया, इवन कि तुम्हें मार्शल आर्ट भी आता था है ना। जिस पर न्यूली कहती है कि हाँ इस दिन उसने मुझे भी उल्लू बनाया था। दूसरी तरफ मिस्टर शिव से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो जो करा है हमेशा सू फैमिली के लिए ही करा है। मैं पहले से जानता था कि मिस्टर वू की फैमिली इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने जानबूझकर उनका साथ दिया। जिस पर तैनीर उससे कहती है कि इससे सू फैमिली को क्या फायदा हुआ। उसके जवाब में मिस्टर शी कहता है कि सू फैमिली को नहीं बल्कि तुमको तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने ये सब कुछ करा। जिस पर लियोली कहती है कि झूठ मत बोलो, तुमने उस दिन तैनीर के ऊपर अटैक नहीं करा था। तो जिस पर मिस्टर शी कहता है कि मैं नहीं था वो, उसे तो मिस्टर वू और कैप्टन सॉन्ग ने हायर करा था तैनीर के ऊपर अटैक करने के लिए, और मैं तो तैनीर को कभी भी हट नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो उससे प्यार करता हूँ। जिस पर तैनीर उससे कहती है कि आखिर तुम प्यार जैसे सबको अपने मुंह से कह भी कैसे सकते हो, बस करो मेरा नाम लेना भी बंद कर दो। इसके बाद तैनीर वहाँ से जाने लगती है और यहाँ पर मिस्टर शी उससे कहता है कि इसका मतलब मैं सही था, तुम मुझे कभी भी पसंद नहीं करती थी, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग थी ही नहीं, मैं ही
पागल था जो कि 6 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, पर तुमने चुना भी तो किसको? उस नियुन को। उस दिन तो तुम बच गई थी सिर्फ मेरे वजह से, बट आज नहीं बच पाओगी। इसके बाद वो लोग वहाँ पे अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि काफी लोगों की उस तरफ बढ़ने की आवाजें सुनाई देने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर मिस्टर शी वहाँ से चले जाता है। अब दूसरी तरफ वो लोग तैनीर को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर शी अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि वो जाकर तैनीर को मार दे। अब जिस पर बाकी लोग तैनीर को प्रोटेक्ट करने लगते हैं और बाकी उन लोगों को मारने लगते हैं, उनके साथ फाइट करने लगते हैं। अचानक से काफी बड़े धमाके की आवाज होती है और वहाँ पर एंट्री लेता है नियुन और वो एक एक करके उन सब लोगों को मारने लगता है। दूसरी तरफ वो लोग तैनीर को लेकर नियुन के पास जाने लगते हैं। तैनीर को वहाँ देखकर नियुन नीचे उतरता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो? जिस पर तैनीर कहती है कि हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी तरफ ल्यूली और बाकी लोग कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ से निकलो, बाकियों को हम। ये सब कुछ पेड़ के पीछे छुपा मिस्टर शी भी देख रहा। अब यहाँ जब और तैनीर जा रहे होते हैं कि तभी उनके रास्ते के बीच में मिस्टर शी तलवार पकड़ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि नियुन, अगर तैनीर मेरी नहीं हो सकी तो तुम्हारी भी नहीं हो पाएगी। फिर वो तलवार लेकर उनके ऊपर टैग कर देता है, जिस पर नियुन उसके टैग से बच जाता है। अब यहाँ पर वो मिस्टर जैंग के दिए हुए वेपन से उसके ऊपर शूट करता है और वो वहाँ पे इंजर्ड हो जाता है। यहाँ पर तैनीर नियुन से कहती है कि मुझे नहीं लगता तुम्हें अपने हाथों को उसके खून से गंदा करना चाहिए, तुम्हें ये सारा काम पुलिस के हवाले छोड़ देना चाहिए। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर कि सारे के सारे एसोसिएशन नियुन और तैनीर को थैंक्स कहकर वहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं और कहते हैं कि हमारा ये मिशन तो कंप्लीट हो गया, अगले मिशन के लिए हम फिर जरूर आएंगे। और ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ नियुन से कहती है कि अब क्या प्लान है तुम्हारा? जिस पर नियुन कहता है कि क्यों ना हम सेलिब्रेट करें, और वैसे भी अब रात होने ही तो वाली है। अब घर पहुँचने के बाद शाओचेन उन दोनों को बताती है कि अफसोस नियुन अब अपने रूम में नहीं रह पाएगा। जिस पे नियुन कहता है कि क्यों, तो वो उसे उसके कमरे की हालत दिखाती है जो कि अब पूरा जल चुका था। जिसके बाद नियुन कहता है कि अब मैं कहाँ रहूंगा, तो जिस पर तैनीर शर्माने लगती है। दूसरी तरफ शाओचेन कहती है कि मैं बता सकती हूँ तुम कहाँ रह सकते हो, तो जिस पर नियुन उसका मुंह बंद कर देता है। अब दूसरी तरफ वो नियुन को अपने पीछे आने के लिए कहती है, बट शाओचेन भी वहाँ पर आ जाती है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि उन्होंने मेंशन को कैसे सजाया होता है। दूसरी तरफ शाओचेन उन दोनों के लिए गाना गा रही होती है। यहाँ हम अंदर रूम में उन दोनों को शादी के कपड़ों में देखते हैं और वो एक दूसरे से शर्मा रहे होते हैं। दूसरी तरफ शाओचेन कहती है कि अंदर सब कुछ सही चल रहा है, जिसके जवाब में तैनीर उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब जिस पर शाओचेन वहाँ से चले जाती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर नियुन और तैनीर बोट में घूम रहे होते हैं। दूसरी तरफ तैनीर नियुन से पूछती है कि कैप्टन सॉन्ग का क्या हुआ होगा। अब हमें राजा के दरबार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि राजा के ऑफिसर्स ने कैप्टन सॉन्ग की जगह पर छापा मारा था, जहाँ उन्हें काफी ज्यादा करप्शन मिलता है, और इसके बारे में वो मैजेस्टी को रिपोर्ट करते हैं। और वो मैजेस्टी को ये भी बताते हैं कि उसने काफी लोगों का पहले भी मर्डर कर चुका है और हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए इस बार। तो जिस पर मैजेस्टी ऑर्डर देता है कि उसे सरेआम सबके सामने मार देने का ऑर्डर जारी करो। फिर अगले दिन कैप्टन सॉन्ग को सब लोगों के सामने मार दिया जाता है और वहाँ पर न्याय होता है। ये देखकर ल्यूली और बाकी सब लोग काफी ज्यादा खुश थे और इसके लिए वो मिस्टर जैंग को शुक्रिया अदा करते क्योंकि उन्होंने उसकी हेल्प करी थी। तो उसी तरफ ये सब कुछ बातें नियुन तैनीर को बता रहा होता है। कहता है कि मुझे नहीं लगा था मिस्टर जैंग के पास जितनी मोटी बॉडी है उतना उसके पास दिमाग भी है। दूसरी तरफ तैनीर नियुन को अपनी एक फ्रेंड के बारे में बताती है जो कि लिननान सिटी में रहती है, और वो बताती है कि तुम जानना चाहते थे ना कि मुझे बिजनेस के बारे में इतना सब कुछ किसने सिखाया है। तो ये सब कुछ मुझे मेरी दोस्त ने सिखाया है, और सिर्फ वो मेरा ही सहारा नहीं बनी है, बाकी और लड़कियों का भी। जानते हो सूजी, उसको ही उस एग वाली रेसिपी के बारे में मेरी दोस्त ने बताया था। उसने उसे कुछ पैसे दिए थे नई जिंदगी शुरू करने के लिए। वो वाकई में काफी लोगों के लिए बहुत ज्यादा कीमती निकली है। वो लकी भी है बट औरों के लिए अफसोस वो खुद नहीं है, लेकिन मुझे उसकी बहुत ज्यादा याद आती है। अब जिस पर नियुन उससे कहता है कि क्यों ना हम अपने हनीमून में लिननान सिटी चलते हैं। दूसरी तरफ उस लड़की को वो लेटर भी मिल चुका था और वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वाकई में तैनीर यहाँ आ रही है, और उसके साथ नियुन भी। जानते भी हो मैंने तुम्हें कितना मिस करा नियुन। इसी के साथ इसका सीजन 1 एंड होता है। अब यहाँ पर ये एक मिस्ट्री बन के रह जाती है कि ये लड़की है कौन और ये नियुन की क्या लगती है। अभी तक इसका सेकंड सीजन नहीं निकला। तब तक के लिए बाय बाय।